दोस्तों ये डोराएमोन फैक्ट सीरीज का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं यार, आराम से देख लेना इस वीडियो के बाद। लिंक एंड स्क्रीन पे टॉप राइट पे आपको मिल जाएगा। वैसे भी दोनों वीडियो में कोई लिंक तो है नहीं कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ये पार्ट आपको समझ भी नहीं आएगा। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि मैंने इसमें वो फैक्ट्स कवर किए हैं जो उस वीडियो में बताने रह गए थे। जैसे डोराएमोन की लेटेस्ट मूवी कब रिलीज होगी, टीवी पे हिंदी में डोराएमोन की अपकमिंग मूवी कौन सी है, डोराएमोन असली में है या नहीं, अगर डोराएमोन नहीं होता तो नोबिता की शादी शिजुका से ना होकर किस लड़की के साथ होती, और ऐसे बहुत से मजेदार फैक्ट्स। तो लेट्स बिगिन। डोराएमोन की खुद की मांगा और एनिमे सीरीज के अलावा इसका अपीयरेंस एक और मांगा सीरीज में दिखता है जो डोरा बेस के नाम से है, जिसका मेन लीड है कुरोएमोन, जो कि इडोगावा डोराज नाम से बेसबॉल टीम का कैप्टन है। इस टीम में डोराएमोन भी मेंबर रह चुका है पिचर के रूप में। यह टीम फ्यूचर कैट रोबोट बेसबॉल टीम थी जिसे डोराएमोन को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे पास्ट में आके नोबिता की हेल्प जो करनी थी। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डोरेमोन को बार बार डोराएमोन डोराएमोन क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका असली प्रोनाउंसिएशन डोराएमोन ही है। ये बात मुझे पवन भैया के इस वीडियो से पता चली, जो कि जापान में रहते हैं। मैंने उसको बताया कि डोराएमोन इंडिया में तो डोरेमोन डोरेमोन होता है, तो हंसने लग गई, बोल रही, जब कह रही कि ऐसे क्यों बोलते हो, डोराएमोन बोलो ना ठीक से। चलना पड़ रहा थोड़ा। अगर आपको पवन भैया की बात पे यकीन नहीं तो ये जापानीज थीम सॉन्ग सुन लो। वैसे अगर आपको ये बात पता थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता थी तो कोई नहीं यार, हिंदी डबिंग वालों ने जो बोला अपन ने वो सुन लिया, अपनी क्या गलती इसमें। वैसे एक और बात, अगर मैं इस वीडियो में कहीं डोराएमोन को डोरेमोन बोल दूं तो प्लीज यार माइंड मत करना, क्योंकि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। डोराएमोन की आवाज हिंदी में 2013 से 2018 तक सोनल कौशल ने दी थी, पर 2018 से आज तक डोराएमोन की डबिंग समृद्धि शुक्ला कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट अब चेंज हो चुकी है डोराएमोन की, और इसके नए एपिसोड्स की डबिंग चल रही है। हालांकि अभी टीवी पे सोनल कौशल की डबिंग वाले एपिसोड्स ही देखने को मिल रहे हैं, पर जल्द ही इसके न्यू एपिसोड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। डोराएमोन को एक बीमारी है, मूसोफोबिया। इसमें बंदे को चूहे से डर लगता है और उसे पूरे टाइम ऐसा लगता रहता है कि कहीं कोई चूहा मेरे पास ना आ जाए। हालांकि डोराएमोन एक रोबोट है और एक कैट भी, फिर भी उसे बीमारी है, पता नहीं कैसे, जिसका फायदा लोग भरपूर उठाते हैं और उसे परेशान करते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। डोराएमोन को जब शॉक लगा था तो उसके दो फंक्शंस खराब हो गए थे। एक था उसके स्मेल करने का फंक्शन, जो इंसानों की स्मेल करने की शक्ति से 20 गुना पावरफुल था, और दूसरा फंक्शन था उसके विस्कर्स या उसकी मूछें, जो रडार का काम करती थी और किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से पहचान लेती थी। डोराएमोन के विस्कर्स और स्मेलिंग सेंस के अलावा उसकी कैट कॉलिंग बेल भी खराब हो गई थी, पर उसे रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन डोरेमोन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे रिप्लेस करा सके। डोराएमोन की जो टेल है ना, ये भी कोई ऐसी वैसी टेल नहीं है, बल्कि ये एक स्विच है। अगर इसे खींच दो तो डोराएमोन काम करना बंद कर देगा और टीन के डब्बे की तरह पड़ा रहेगा एक कोने में। जहां डोरेमोन की मांगा 1969 में आई थी, इसका एनीमे 1973 में आया था, वहीं इसकी फर्स्ट मूवी 1980 में आई थी, जो थी नोबितास डायनासोर, और नेक्स्ट ईयर 2020 में डोरेमोन मूवीज को 40 साल पूरे हो जाएंगे। इन 40 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार फिर से डायनासोर्स को इसकी आने वाली मूवी में लाया जा रहा है, और उस मूवी का नाम होगा नोबितास न्यू डायनासोर। ये मूवी नोबितास डायनासोर और 2006 की मूवी डोरेमोन एंड द लिटिल डायनासोर का सीक्वल है, जो मार्च 2020 में रिलीज होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसकी जो 2019 वाली मूवी थी ना, उसने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था जापान में। ये मूवी जापान में 6 हफ्तों तक टॉप पे रही थी, और पूरे एशिया में इसने अप्रॉक्स 400 करोड़ का बिजनेस किया था। अब यार ये पता नहीं कि ये मूवीज इंडिया में कब आएगी, क्योंकि डोरेमोन की दो सबसे लेटेस्ट मूवीज जो इंडिया में दिखाई गई थी वो थी डोरेमोन स्टैंड बाय मी और नोबिता द एक्सप्लोरर, जो 2014 में रिलीज हुई थी और हमें 2015 और 16 में दिखाई गई थी टीवी पे। और जो दो लेटेस्ट मूवी अभी टीवी पे आई थी सितंबर में, वो थी रोबोट सिंघम, जो 2002 में रिलीज हुई थी, और सेकंड थी बर्डोपिया का सुल्तान, जो 2001 में रिलीज हुई थी। अगर आप इन मूवीज को किसी और नाम से जानते हैं तो टेंशन मत लेना दोस्तों, ये वही मूवीज हैं, इनको बस कई नामों से जाना जाता है। इसकी एक और मूवी है जो जल्दी ही टीवी पे आने वाली है, वो मूवी है 1997 में रिलीज हुई नोबिता एंड स्पाइरल सिटी, जो नोबिता और अनोखी दुनिया के नाम से जल्द ही आने वाली है टीवी पे, और सोर्सेज की माने तो ये मूवी डिज्नी चैनल पे आएगी।
और दोस्तों वैसे मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये मूवी और इसके एपिसोड्स कब आएंगे टीवी पे। वो कभी भी आ सकते हैं, अगले हफ्ते आ जाएं, अगले महीने आ जाएं, इसी साल दिसंबर तक आ जाएं, मतलब कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि टीवी पे दिखाना टोटली डिज्नी और हंगामा वालों पे डिपेंड करता है कि वो कब और कौन से चैनल पे कौन सी मूवी और कौन से एपिसोड्स दिखाएं। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में कभी डोरेमोन की कोई मूवी आई ही नहीं थिएटर में। अब तक डोरेमोन की 2 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं इंडिया में और टोटल 27 मूवीज टीवी पे दिखाई जा चुकी हैं इंडिया में। आपने इनमें से कितनी मूवीज देख रखी है? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि वीडियो अभी बाकी है। दोस्तों जहां पबजी का तो एडिक्शन आजकल के बच्चों को हो ही रहा है, वहीं यूपी के बरेली में एक 3 साल के बच्चे को डोरेमोन और मोटू पतलू का एडिक्शन हो गया। जी हां, सिर्फ 3 साल के बच्चे को। नौबत तो ये आ गई कि उसे इस चीज की लत छुड़वाने के लिए काउंसलर के पास ले जाना पड़ा। इस एडिक्शन से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने इस वीडियो के एंड में शेयर की है, तो प्लीज उसे मत मिस करना। बच्चे हो या टीनेजर, डोरेमोन को हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं और बहुत से बच्चे मेरे वीडियोस पे कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि डोरेमोन असली में है या नहीं, इस पे भी एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों मैं आपका दिल तो नहीं तोड़ना चाहता, पर इसका आंसर है कि डोरेमोन रियल नहीं है, बल्कि ये एक एनिमे कैरेक्टर है और पूरी तरह से काल्पनिक है। पर जापानीज कंपनी बैंडाई ने 2004 में असली डोरेमोन रोबोट बनाने की कोशिश की थी, जो कि 1.3 किलो का था और 26 सेंटीमीटर टॉल था। और ये एक रियल लाइफ रोबोट था जो 750 वर्ड्स बोल सकता था और अपने मालिक की आवाज पहचान कर उसे जवाब भी देता था। ये डोरेमोन प्रोजेक्ट उन्होंने रियल ड्रीम डोरेमोन प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया था, पर 2009 में बिजनेस ठप होने की वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। डोरेमोन की एक मूवी के अकॉर्डिंग डोरेमोन अगर नोबिता के फ्यूचर में छेड़छाड़ नहीं करता तो नोबिता की शादी जियान की बहन जायको से हो जाती और नोबिता कभी अच्छी जॉब नहीं लग पाता, और वो अगर कभी बिजनेस भी करता तो उसे उस बिजनेस में खूब नुकसान होता और वो कंगाल हो जाता। जब डोरेमोन नोबिता का फ्यूचर चेंज कर देता है तो नोबिता की शादी शिजुका से हो जाती है और वो बड़ा होकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में ऑफिसर बन जाता है। जिस तरह नोबिता एक नंबर का रोतलू और पढ़ाई में कमजोर है, सुनियो बहुत फेंकू और घमंडी है, शिजुका को अच्छे से वायलिन बजाना नहीं आता, जियान बहुत बेसुरा गाता है, ठीक उसी तरह डोरेमोन भी काफी बेसुरा गाता है और काफी शाय नेचर का बंदा है। पूरी दुनिया में तो डोरेमोन फेमस है ही, पर जापान में तो ये इतना पॉपुलर है कि इसे जापान में कल्चरल आइकन माना जाता है और वो 2002 में टाइम एशिया मैगजीन के 22 एशियन हीरोज में से एक रह चुका है। डोरेमोन को जापान में एक असेट माना जाता है और जापान टूरिज्म प्रमोट करने के लिए भी डोरेमोन का खूब यूज करता है। इसी वजह से डोरेमोन को 2008 में जापान का एनिमेशन एम्बेसडर बना दिया गया, ताकि जो लोग डोरेमोन देखते हैं वो जापान में भी इंटरेस्ट लें, जिससे जापान की पॉपुलैरिटी और टूरिज्म दोनों बढ़े। इतना ही नहीं, डोरेमोन 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स का भी ऑफिशियल एम्बेसडर है। बात कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी एडिक्शन को लेके। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि एक फादर को मार दिया एक बेटे ने, सिर्फ इसलिए कि उसके डैड ने उसे पबजी खेलने से रोक दिया। अब वो लड़का जेल में है। जिंदगी बर्बाद हुई उस लड़के की, उसके घर पे कमाने वाले डैड चले गए, पबजी बनाने वाले का कोई नुकसान हुआ? I mean, मुझसे तो सोचा भी नहीं जा रहा यार, कोई अपने डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो डैड थे यार उसके, उन्हीं की वजह से आज वो इस दुनिया में है। अगर डैड को लगता है कि उनका बच्चा कोई काम जरूरत से ज्यादा कर रहा है और उसे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उस काम में, तो इसमें गलत क्या है यार। वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है, वो आपका अच्छा बुरा सब सोच सकते हैं। दोस्तों किसी चीज को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि आप अपना करियर, घर, परिवार सब बर्बाद कर दो उसके लिए। ऐसे गेम्स के एडिक्शन की वजह से बच्चे पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, पबजी में कॉस्ट्यूम्स खरीदने के लिए चोरी कर रहे हैं, सुइसाइड कर रहे हैं चिकन डिनर नहीं मिलने पे। हद है यार, सही में हद है ये तो। दोस्तों मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि ये गेम मत खेलो, ये गेम बुरा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं बस आपको इतना समझा रहा हूं कि गेम खेलते टाइम अपनी रीजनिंग और अपने सेंसेस में रहो, ताकि आप ये तो सोच सको कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा है या बुरा है। ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। अगर ये हाथ से निकल गया तो दोस्तों पूरी जिंदगी बर्बाद है, फिर आगे कुछ भी नहीं है। मैं आपको फोकट का ज्ञान नहीं दे रहा हूं दोस्तों, एक दोस्त के तौर पे समझा रहा हूं दोस्तों। पहले पेरेंट्स, एजुकेशन और करियर की चिंता करो। ये गेम्स तो आते जाते रहेंगे, इनकी वजह से कोई ऐसा स्टेप ना उठाओ जिसका अंजाम पूरी फैमिली को भुगतना पड़े। इन गेम्स की वजह से कोई ऐसा कदम ना उठाओ कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को आगे फ्यूचर में भुगतना पड़े। I mean, ऐसे लोगों की वजह से कल को अगर गवर्नमेंट या कोर्ट इस गेम को बैन भी कर देना तो फिर गवर्नमेंट को ब्लेम मत करना, क्योंकि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग ही हो।
प्लीज अपने पेरेंट्स की बात सुनो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो दोस्तों। इसी सीरियस नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ऑल ऑसम फैक्ट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ऑसम।